सो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है ज्योग्राफी का पेपर। ऐसे में आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पेपर। इस पेपर में जितने ही प्रश्न है बीबीआई प्रश्न है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 90% चांस है टकराने का। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, सारे प्रश्न को प्रॉपर याद कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरह से एक एक करके देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन रहे। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, केरल की कोटि उच्चतम है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते तीनों प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चीनी तिब्बती। तो दोस्तों तीन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चार प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 102.8 करोड़। तो दोस्तों चार का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि मेसोपोटामिया। तो दोस्तों पांच का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए छह प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा में अवस्थित है। तो छह का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट आज ज्योग्राफी का एग्जाम देने वाले उनको भी हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। सो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया इसमें से पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटी है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तापी बेसिन। तो दोस्तों सात का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कपास। कपास क्या रेशेदार फसल है। तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं नौ प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, खानदान उत्पादन से संबंधित है। तो नौ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दसवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यस तो ये सभी है जो कि भारतीय कृषि की समस्या है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, मुंबई एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी का राइट आंसर है, ये सभी जो कि
होगा इसका राइट आंसर। यानी कि दोस्तों मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और मुंबई में जो कि कपास यानी कि कपास उत्पादक क्षेत्र निकट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, यस तो बोकारो इस्पात केंद्र है, इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न कह रहा है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, तारापुर में स्थापित की गई थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताशय है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए और दबा के एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 17वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किससे जोड़ता है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1911 में हुई। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कतरन दहन कृषि भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, आदिम निर्वाहन कृषि को कहते हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 22वां प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है, यहाँ से तो फूलों की कृषि कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है पुष्पोत्पादन। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सिंपली आपको याद रखना है पुष्पो, ठीक है, उत्पादन कहलाती है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, चाय है जो कि रोपण फसल है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 24वां प्रश्न कह रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रोपण कृषि का उपज है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सारे प्रश्न याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न टकरा जाए। तो 26 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मटरातम क्रांति। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 15 से 64 वर्ष। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है लटविया का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले जो भी डिटेल्स है उससे आपको सही सही भर लेना है, ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग में न पड़े, और जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको सही से सोच समझ के अच्छी तरह से बना के आना है, ताकि आपका जो रिजल्ट हो काफ़ी बेहतर हो। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को आपको बना लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 30वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 31वां प्रश्न है, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु में स्थित है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 32वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर वायु प्रदूषण। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, विश्वविद्यालय शिक्षक या अध्यापक भी हो सकता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 34वां प्रश्न करा है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है जल परिवहन। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 35वां प्रश्न कह रहा है कि रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 36वां प्रश्न खड़ा है कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, क्या करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम प्रवाहित करता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न, अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो 37वां प्रश्न करा है कि भारत एक सदस्य है, भारत एक सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सपाटा का एक सदस्य है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 38वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जिनेवा में है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 39वां प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सीधी नुमा पाया जाता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राथमिक क्रिया। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ओसाका। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जमशेदपुर। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में, इस क्लास में जो कि ज्योग्राफी के कुल यहाँ पे 42 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं या 42 में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि 42 में 42 आपको याद होगा। और आपको लोग कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट इस कल यानी कि आज एग्जाम देने वाले हैं उनको भी हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का जो एग्जाम हो आज काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।